तो नमस्कार बच्चों, आज हम छोटे प्रश्न करेंगे। पहले पाठ के 8वीं क्लास का पहले पाठ का जो अभ्यास है वो हो चुका है हमारा। अब प्रश्न हमारे हैं छोटे, जो 1 अंक में परीक्षा में पूछे जाते हैं और उन्हीं प्रश्नों को हम अब यहाँ करेंगे। ये लगभग 16 क्वेश्चन हमारे हैं और 16 के 16 क्वेश्चन हम अच्छी प्रकार से इनको देखेंगे अब याद करने के लिए, और उनको कॉपी में भी उतारने हैं आपने। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, रोज़मर्रा के जीवन में हम अपने आसपास की वस्तुओं पर हमेशा कौन सा सवाल नहीं उठाते हैं। जो रोज़मर्रा के जीवन में हम हर रोज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, तो ये बहुत सी वस्तुएं हमें आसपास दिखाई देती हैं और उन पर हम एक सवाल नहीं उठाते। क्या? ऐतिहासिक सवाल भी। ये वस्तु कहाँ से आई, कैसे आई, किस प्रकार से बनी, किसने बनाई, कैसे बनाई, क्यों बनाई, इस प्रकार के सवाल हैं वो हमारे दिमाग में नहीं आते हैं। ठीक है ना? तो इस पर हमको सवाल नहीं उठाते। ठीक है, बनाई होगी ऐसी बात। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए अपने दिमाग में क्या बात आ सकती है। रेलगाड़ी से बाहर हम झांक रहे हैं, रेलगाड़ी स्पीड से जा रही है, तेज़ जा रही है, तो हमारे दिमाग में एक सवाल जरूर होगा कि ये किस प्रकार से बनी है, कैसे बनी है, किस प्रकार से एक लोहे की जो पट्टी है उस पर दौड़ रही है, कैसे इसका निर्माण क्या हुआ, कैसे किस प्रकार सोचा होगा। तो क्या आएगा आंसर इसका? रेलवे का निर्माण कब हुआ। तो रेलवे का निर्माण कब हुआ, इस प्रकार की बातें हमारे दिमाग में आती हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रिटानिया कौन थी। ब्रिटानिया कौन थी? तो ब्रिटानिया ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक है। ठीक है ना? ब्रिटानिया कौन थी भाई? ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक। इसमें भारत में भारत माता है, जर्मनी में जर्मेनिया है, फ्रांस में मारियान है, इसी प्रकार ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटानिया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कुशनविश तथा सुलेखनविश कौन होते थे। कुशनविश तथा सुलेखनविश ये कौन होते थे भाई? जो बहुत सुंदर ढंग से लिखते थे। कुशनविश और सुलेखनविश होते, ये पहले जो दस्तावेज होते थे, अंग्रेज अपने दस्तावेजों को तैयार करवाते थे और रिकॉर्ड तैयार करवाते थे, और रिकॉर्ड को अच्छी प्रकार से लिख करके, सुंदर ढंग से लिख करके रखा जाता था। उनके लिए उन्होंने अपने कर्मचारी लगाए हुए थे, उनका नाम था कुशनविश और सुलेखनविश। दोनों नाम एक ही हैं, कुशनविश और सुलेखनविश। अगला है, जेम्स मिल कौन था। कल करवा था जेम्स मिल। जेम्स मिल कौन था भाई? स्कॉटलैंड का एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक था। स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री तथा राजनीतिक दार्शनिक था जेम्स मिल। इसने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल। इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कल बताया था ना, इस पहले प्रश्न में ही हमारा, इसने एक पुस्तक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो भारत का आखिरी वायसराय कौन था? भारत का आखिरी लास्ट वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन 3 कालखंडों में बांटा या 3 भागों में बांटा। तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, 3 भागों में बांटा था, वो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। भारतीय इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को किन 3 खंडों में बांटा? अभी जेम्स मिल ने तो तीनों में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। और इसी प्रकार से भारतीय जो इतिहासकार थे उन्होंने भी भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से भाग थे? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल। जिस प्रकार से जेम्स मिल ने हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश बांटा था, इसी प्रकार से भारतीय इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा था, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन जो बीत चुका है, और मध्यकालीन जो बीच का भाग है, और आधुनिक जो अब चल रहा है। वायसराय हेस्टिंग्स कब भारत का गवर्नर जनरल बना। तो वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का कब गवर्नर जनरल बना? 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बना। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला कौन था? गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत से इतिहासकार ब्रिटिश इतिहास को और क्या कहते थे? बहुत से इतिहासकार ब्रिटिश इतिहास को क्या कहते थे? औपनिवेशिक काल भी कहते थे। जो बहुत से इतिहासकार थे वो ब्रिटिश जो इतिहास है उसको क्या कहते थे? औपनिवेशिक काल भी कहते थे। तो इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन क्या होते हैं? इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन क्या होते हैं? सरकारी रिकॉर्ड। इतिहासकार होते हैं सरकारी रिकॉर्ड के माध्यम से इतिहास की संरचना करते हैं, लिखते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है इतिहास को लिखने के लिए सरकारी रिकॉर्ड।
भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार किस दशक में बनाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था। कब बनाया गया था भारतीय अभिलेखागार? 1920 के दशक में। भारतीय नौसेना ने कब विद्रोह किया था? भारतीय नौसेना ने कब विद्रोह किया? 1946 में। कब किया था? 1946 में। भारत को आज़ाद कराने के लिए भारतीय जो नौसेना थी, जो समुद्र के अंदर रहकर के देश की रक्षा करती है, उसने 1946 में विद्रोह किया था। भारतीय नौसेना ने किन नगरों में विद्रोह किया? कौन कौन से नगर थे? ये जो समुद्र के किनारे लगने वाले जो नगर थे, महानगर थे, उनमें विद्रोह किया उन्होंने। मुंबई, कराची और विशाखापट्टनम। मुंबई, कराची और विशाखापट्टनम में इन्होंने विद्रोह है वो किया था। तो आज के लिए इतना ही। छोटे क्वेश्चन हमारे 16 हो गए हैं, इनको अच्छी तरह कॉपी में लिख लेना, याद कर लेना। धन्यवाद।